हे एवरीवन, वेलकम टू एंड द वीडियो। इस वीडियो में तो मैं अपना प्लान बताने वाला हूँ कि सीबीएसई के रिजल्ट के बाद अब मेरा आगे का क्या प्लान है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टेक अ सेकंड ड्रॉप। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ड्रॉप ईयर मैक्सिंग सीरीज़, तो जिसमें कि हम अपनी पूरी ड्रॉप ईयर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ करेंगे। सो मैं तुम लोग अगर मेरे को नहीं जानते तो मैं आई वॉज ऑलरेडी आ ड्रॉपर लास्ट ईयर। सो ये मेरा सेकंड ड्रॉप होगा, बट ये ड्रॉप प्रॉपर नहीं होगा, ये ड्रॉप होगा जनवरी तक। मैं जनवरी तक ही अपने सारे एग्जाम्स दे लूँगा, मतलब एक एग्ज़ाम रहेगा जो मेरे को मई में देना है। बट अभी मैं तुम्हें उसका बता दूँ कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ इस ड्रॉप ईयर में। सो फर्स्ट सबसे मेन चीज़ कि मैं सिर्फ जेई के लिए नहीं ले रहा, मैं इस पूरी सीरीज़ में 3 एग्ज़ाम दूंगा। एंड क्यों दूंगा, कैसे दूंगा और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो उन सब का तुम्हें रीज़न आके पता चल जाएगा सीरीज़ में ही। बट अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक तो दूंगा जेई मेंस दोबारा से मेंस उसमें जनवरी में। एंड सेकंड एग्ज़ाम भी एनटीए का है जो कि अभी चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा। तो या आई एम गोइंग टू टेक नीट ऑल्सो दिस ईयर। एंड लास्ट एग्ज़ाम जो कि दोनों कैटेगरी से बिल्कुल ही अलग है, विच इज़ एनडीए, विच इज़ फॉर डिफेंस। ठीक है, तो ये 3 एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ इस साल। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मतलब सिर्फ जेई मेंस को टारगेट क्यों नहीं कर रहा, उस सब की एक अलग स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी फिर बता दूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना प्लान बताने वाला हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो उसके लिए तो मैं ये बता दूँ कि आई एम गोइंग टू टेक अ कोचिंग। सो मैं अपनी एक कोचिंग लूँगा। मैं कोटा में रहता हूँ, सो किसी को ना पता हो तो मैं कोटा में ऐसा स्टूडेंट रह रहा था एक सितंबर से। सो मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा एंड जो कोचिंग होगी मैं तुम्हें बता दूँगा। तो कोचिंग में मेरे को पीसीएम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं जो जेई का बैच है बोलूँगा, तो पीसीएम मेरी ऑलरेडी यहाँ से होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को नीट के लिए करनी होगी बायो। और तो बायो के लिए मैं अभी तुम्हें वो दिख रही होगी सीरीज़, तो इस वन शॉट सीरीज़ को मैं फॉलो करूँगा बायो के लिए। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं बायो में सिर्फ एक चैप्टर को 5 दिन दूंगा अभी स्टार्टिंग के लिए। 5 दिन में मैं उसका जो वन शॉट है, वन शॉट अच्छे से करके और साथ में उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगा। और हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, जैसे चाहे वो मेरी कोचिंग का चैप्टर कंप्लीट हो या फिर मेरा बायो का चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद मैं करूँगा जो स्टडी मटेरियल फॉलो करूँगा वो होगा सबसे मेन चीज़ क्लास नोट्स। अगर मैं इतना भी करता हूँ, क्लास नोट्स बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कोटा के क्लास नोट्स इज़ वेरी क्रेजी। मेरे को तुम्हारी कोचिंग के नहीं पता, बट हाँ, कोटा के क्लास नोट्स काफ़ी पोटेंशियल लगते हैं। प्लस उसके बाद करूँगा मैं शीट में मैं जे एडवांस के जो क्वेश्चन हैं उन्हें छोड़ूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें करनी है, तो सीट छोड़ूंगा। देन साथ में जो सबसे मेन चीज़ है, वैसे तो ये दोनों चीज़ काफ़ी इनफ है, बट साथ के साथ मैं पी वाई क्यूज़ भी करता चलूँगा। सो पी वाई क्यूज़ मुझे करने हैं जेई मेंस एंड नीट के, दोनों के पी वाई क्यूज़ मैं करके चलूँगा साथ के साथ पिछले 5 साल के। ठीक है, तो 5 साल के पी वाई क्यूज़ इज़ इनफ मेरे ख्याल से नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी। नीट के लिए शायद ना हो तो नीट के लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे हम। बट अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अगर मैं मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मेरा पीसी में स्कोर तो थोड़ा अच्छा आ ही जाना चाहिए। एंड अगर मैं वन शॉट और ये करता हूँ सर की, विपिन सर और ये जो एक और मैम है उन्हें फॉलो करूँगा, देन मेरे ख्याल से बायो में भी ठीक ठाक से नंबर बन ही जाने चाहिए। सो वाई आई एम सेइंग दिस कि ठीक ठाक से बन जाएंगे, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं तीनों एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ सिस्टम। ठीक है, मैं इस ड्रॉप ईयर में एक सिस्टम बनाऊंगा। सिस्टम का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई मतलब टेक्निकल चीज़ है, बट सिस्टम का मतलब है मैं डेली अपनी तीनों एग्जाम्स के लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड करूँगा। लाइक फॉर एनडीए मेरा उसमें पीसी पूछते हैं, तो पीसी में, और मैं एमबी पूछते हैं पीसीएम, तो वो मेरा ऑलरेडी कोचिंग से कवर होगा। ठीक है, और उसके अलग से जो पूछते हैं जीएटी एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश काफ़ी हाई वेटेज होता है, तो इंग्लिश के लिए मैं डेली 2 पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो किसी को नहीं पता तो उसमें पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं 2 पैराग्राफ रोजाना सुबह सुबह जग के सॉल्व करता हूँ, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, तो रीड करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरी इंग्लिश वैसे ही ऑलरेडी थोड़ी ठीक ठाक है। एंड ये करने से 4 महीने अभी तो और अच्छी हो जाएगी, तो सितंबर तक। ठीक है, सितंबर में इंडिया का एग्ज़ाम होता है। देन नीट के लिए, अगर मैं नीट के लिए रोजाना 5 दिन में अगर वन शॉट करूँगा, डेली डेली थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, और 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, देन उसके बाद मैं ये सब सॉल्व कर रहा हूँ किसी चैप्टर के लिए, तो दैट्स इनफ फॉर बायोलॉजी मेरे ख्याल से। बाकी जनवरी के बाद मेरे पास और टाइम होगा नीट को देने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जितना दे सकता हूँ मैं उतना दूंगा। एंड जो सबसे मेन प्राइवेट नहीं मतलब सबसे मेन जो गोल है जेई मेंस,
जो कि अकम्प्लिश करना ही है, जिसके लिए मुझे पीसीएम मास्टर करनी होगी। एंड यही चीज़ है जो तीनों एग्ज़ाम में कॉमन है, इसलिए मैंने ये चीज़ चुनाई। ठीक है, अगर मेरे को जीएमएस देना है तो वहाँ पे पीसीएम ही आएगी, नीट देना है वहाँ पे पीसी आएगी, एनडी देना है वहाँ पे पीसीएम, तीनों आएगी। तो अगर मैं चीज़ें टारगेट करता भी हूँ मल्टीपल, तो इन दी एंड मेरा पीसीएम ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, और जो मेरा #1 एग्ज़ाम है जेईई मेंस, वहाँ पे पीसीएम ही पूछने हैं। और जो बाकी के एग्ज़ाम है जिसके लिए एनडीए, तो उसके लिए मेरे को इंग्लिश के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि मैं अपने थोड़ा रूटीन में ऐड करूँगा। जैसे कि सुबह एनडीए के लिए मतलब पैराग्राफ रीड कर लिया, एंड बायो के लिए एनसीईआरटी वगैरह सोने से पहले रीड कर ली, रिवाइज कर ली, ऐसा कुछ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, और ये ड्रॉप ईयर मैक्सिंग की और तुम समझ सकते हो, क्योंकि अगर ये सही में चीज़ें तीनों कंप्लीट होती हैं तो इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल ड्रॉप ईयर। एंड मैं तो ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना बता दो। और हाँ, अगर तुम मेरे एनओएस की पूछना चाह रहे हो कि मैं एनओएस दूंगा या नहीं दूंगा, सो उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं है एनओएस का। मैं तुम्हें बता दूंगा आगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं एनओएस नहीं देने वाला। तो दिस इज़ द माई प्लान। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग कि मैं ये सब चीज़ें यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट करूँगा, मतलब अपनी डेली दिनों को, कि मैं सुबह जग के मैंने आज ये किया, देन उसके बाद जेईई मेंस के लिए मैंने कोचिंग के बाद ये सॉल्व किया, देन उसके बाद मैंने सोने से पहले नीट का ये क्वेश्चन रिवाइज किया। तो अगर तुम्हें मेरी जर्नी फॉलो करनी है तो तुम सब्सक्राइब करके देख सकते हो, और मेरे साथ तुम भी अपनी ड्रॉप ईयर मैक्स कर सकते हो। ठीक है, सो या अगेन बाय।